आज की कहानी का टाइटल है मायका और ससुराल, एक औरत की दर्द भरी कहानी। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए। सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूं वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा, कुछ मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पियर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद आना। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं जिसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पियर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कभी भी याद आए तो आपके पियर वाले भी बिना पूछे यहाँ नहीं आ सकते। पियर का वो अल्लड़पन, वो बेबाक हंसना, वो झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूं, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया, वो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही ये है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है घर की। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है। सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर जिसे मायका कहते हैं नहीं आ सकती। हजारों समस्याओं और परेशानियां आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या ये तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना और इसके लिए भी अपनी पूरी जिंदगी लगा देना, तब भी यही सुनने को मिलता है कि तुमने किया ही क्या है। मेरे बेटे को बदल दिया, मेरा घर खराब कर दिया। कहाँ जिंदगी भर रहना होता है ससुराल में, वही आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी भर रहना होता है ससुराल में, तब भी आप अपनी मर्जी से वहां कुछ नहीं कर सकते। लड़की का ना तो ससुराल अपना होता है और ना ही मायका। आपको क्या लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।